जय श्री हरि। आप सभी धार्मिक भाव रखने वाले अनुयायियों को हमारा सादर नमस्कार। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने आपसे यह संकल्प किया था कि हम पुत्रदा एकादशी की पावन कथा लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे, तो आइए आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं इस दिव्य अवसर पर श्रावण शुक्ल एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह अमृतमयी वाणी है जिसे श्रीहरि श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को सुनाई थी, ताकि संसार व्रतों के रहस्य को जान सके। ध्यान रखें, किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उस व्रत की कथा श्रवण या पाठ विधि पूर्वक किया जाए। व्रत संपन्न होने से पूर्व कथा सुनना अनिवार्य होता है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बिना दीपक के आरती। शास्त्रों में कहा गया है, व्रते कथा श्रवणं चैव फल प्राप्तेह कारणं स्मृतम्, अर्थात व्रत का फल तभी सिद्ध होता है जब उसके साथ कथा का श्रवण किया जाए। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं और आरंभ करते हैं यह पवित्र कथा। जय श्री विष्णु भगवान। एकादशी व्रतों की महिमा सुनते हुए जब अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया, तब उन्होंने विनम्र भाव से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने अब तक जो कल्याणकारी और महान पुण्यदायी व्रत कथाएं मुझे सुनाई हैं, उन्हें सुनकर मेरे हृदय में गहन आनंद का संचार हो रहा है। मेरा मन इस दिव्य ज्ञान को और अधिक जानने के लिए व्याकुल हो उठा है। हे कमल नयन, अब कृपा कर मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इस पावन एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसमें किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत के करने से भक्त को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धनुर्धर अर्जुन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा अत्यंत ही पुण्यदायिनी है। सिर्फ इसकी कथा को श्रद्धा से सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को अनंत यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब ध्यान से सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर महाजित नामक एक महान और धर्मपरायण राजा का राज्य था। परंतु उस राजा के जीवन में एक बड़ा अभाव था। वह निसंतान था। उसे धन, वैभव, राज्य सब कुछ प्राप्त था, लेकिन पुत्र न होने के कारण उसके हृदय में निरंतर पीड़ा बनी रहती थी। उसे हर सुख फीका लगता था। वह बार बार यही सोचता कि बिना संतान के जीवन तो अधूरा है। इस लोक में सुख की कोई किरण नहीं दिखती और परलोक की ओर देखने की भी कोई आशा नहीं बची। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। उसका मन संसार के सारे वैभवों से विरक्त होता जा रहा था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेक उपाय किए, किंतु उसका प्रत्येक उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने समस्त जीवन में ना तो कभी पापाचरण किया है, ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, ना कभी प्रजाजनों को कष्ट पहुंचाया, और ना ही देवताओं व ब्राह्मणों के प्रति अपमान या निरादर का कोई विचार मन में आने दिया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र के समान पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन पर्यंत मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के दुख से व्यथित होकर मंत्री और अन्य दरबारी वन की ओर चल पड़े, इस आशा में कि वहाँ कोई दिव्य ऋषि मुनि मिलेंगे जो अपने तपोबल से इस संकट का समाधान बता सके। वन में पहुँचने पर उन्होंने अनेक महान तपस्वियों के दर्शन किए और उनके चरणों में नतमस्तक होकर राजा की पीड़ा निवेदित की। वन की शांत, पवित्र और तपस्वी वायुओं में एक दिव्य आभा समाई हुई थी। उसी वन में वर्षों से कठोर तप में लीन, धर्म और वेदों के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता वयोवृद्ध महर्षि लोमश निवास करते थे। उनका तेज ऐसा था कि उनके समीप पहुंचते ही मन, वचन और कर्म स्वतः ही पवित्र हो जाते।
मंत्रीगण और अन्य सभासद राजा की चिंता को लेकर अत्यंत श्रद्धा भाव से महर्षि के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में सभी का मन एक ही प्रार्थना में लीन था, हे प्रभु, हमें ऐसा मार्गदर्शक मिले जो हमारे स्वामी के कष्टों का समाधान बता सके। जब वे सभी महर्षि लोमश के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने दूर से ही महर्षि को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। महर्षि का स्वरूप शांत, दिव्य और ज्योतिर्मय था। सभी जन अत्यंत भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत हो गए। उन्होंने अपनी विनम्र वाणी में कहा, हे ऋषिवर, आपने हमें धन्य किया। आपके पावन दर्शन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। महर्षि ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन सब पर डाली और सहज मुस्कान के साथ उन्हें बैठने का संकेत दिया। उनका स्वर अमृत के समान मधुर और शांत था। ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता एवं सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। वत्स, तुम्हारे आगमन का उद्देश्य क्या है? किस कारण तुम सब यहाँ आए हो? लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को ज्ञात करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। हे महर्षि, हमारे स्वामी धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा इन दिनों अत्यंत दुखी हैं। हमने उन्हें सदैव धर्म का पालन करते हुए देखा है। न उन्होंने कभी प्रजा को कष्ट दिया, न किसी ब्राह्मण या देवता का निरादर किया। फिर भी एक अदृश्य पीड़ा उनके हृदय को विदीर्ण कर रही है। हम सब आपके चरणों में समाधान की याचना लेकर आए हैं। कृपा करके हमारे राजा की इस अनकही व्यथा का कारण बताकर उसका उचित उपाय बताएं। हे महामुनि, हमारे महाराज अत्यंत शोकग्रस्त है। वे बाहर से जितने शांत और धैर्यवान प्रतीत होते हैं, भीतर से उतने ही दुखी हैं। उनके चेहरे पर जो संतुलन है वह उनके हृदय की पीड़ा को छिपा नहीं पाता। हे प्रभु, जब राजा दुख में होता है तो उसकी प्रजा भी सुखी नहीं रह सकती। हम सब उनके दुख को अपना ही मानते हैं, क्योंकि यही प्रजा का धर्म है। अब तक हम यह जान नहीं सके हैं कि हमारे महाराज पुत्र सुख से वंचित क्यों हैं। न उन्होंने कोई अधर्म किया, न ही किसी का अपमान, फिर भी वे संतानहीन क्यों हैं, यह हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। और यही कारण है कि हम सब आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसे तपस्वी ज्ञान विज्ञ महर्षि ही इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। हे महर्षि, आज आपके पावन दर्शन प्राप्त हुए हैं। यह हमारे समस्त पुण्यों का फल है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके ज्ञान, तप और दृष्टि से हमारे महाराज के जीवन की यह अधूरी कामना भी पूर्ण होगी। ऐसी करुणा से भरी प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमश क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और गहन ध्यान में लीन हो गए। उनके मुख पर गंभीरता, नेत्रों पर स्थिरता और चारों ओर एक दिव्य शांति छा गई। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके मुख से ज्ञान की वाणी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, तुमने जो प्रार्थना की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। राजा का दुख जानने हेतु मैंने तपोबल से उसके पूर्व जन्मों का गूढ़ रहस्य देखा है। यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत उद्दंड, अहंकारी और पापाचारी था। धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था। वह एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहता और जीवों के प्रति उसमें कोई दया या करुणा का भाव नहीं था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन था। यह वही दिन था जिसे शास्त्रों में निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वह दिन जो समस्त एकादशियों का फल देने वाली मानी जाती है। पूर्व जन्म में यह व्यक्ति 2 दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। शरीर में दुर्बलता थी, परंतु चित्त में दया का अभाव था। मध्याह्न का समय था, सूर्य प्रखरता से तप रहा था। तभी यह एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां शीतल जल प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही वह जल पीने को झुका, तभी देखा कि वहां एक गौ माता जो प्यास से व्याकुल थी, पहले से ही जल पी रही थी।
किंतु ना तो उसके हृदय में करुणा जगी और ना ही धर्म का विचार आया। उसने उस प्यासी गौ को डांटकर वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। उस एक क्षण में उसने जो किया वह न केवल एक निर्दोष जीव का अपमान था, बल्कि धर्म के अत्यंत पवित्र दिवस एकादशी का भी तिरस्कार किया था। यही कारण है कि आज इस जन्म में राजसी वैभव के होते हुए भी वह संतान सुख से वंचित है। महर्षि लोमश ने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यही कारण है कि आज के इस जन्म में तुम्हारे राजा को यह पीड़ा भोगनी पड़ रही है। एकादशी के दिन अनजाने में उपवास रखने का पुण्य उन्हें राजपद दिला गया, किंतु उसी पुण्य तिथि पर एक प्यासी गौ को जल से वंचित करने का पाप उन्हें संतान सुख से वंचित कर गया। धर्म का यही न्याय है, पुण्य और पाप दोनों अपने अपने समय पर फल देते हैं, और कभी कभी एक ही दिन का किया एक पुण्य और एक पाप जीवन के दो विपरीत पक्ष बन जाते हैं। यह सुनकर सभी सभासद, मंत्री और जन प्रतिनिधि व्यथित हो उठे। उनके नेत्रों में चिंता और हृदय में श्रद्धा समा गई। वे सब महर्षि के चरणों में नतमस्तक हो गए और करुणा भरे स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप महान तपस्वी हैं, धर्म और कर्म के रहस्य के ज्ञाता हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि पुण्यन पापानि विनशन्ति, पुण्य के प्रभाव से पाप का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करे और पुनः धर्म मार्ग को अपनाए तो उसका अतीत भी सुधर सकता है। हे मुनिवर, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत, तप या यज्ञ बताइए जिससे हमारे महाराज अपने पूर्व जन्म के उस पाप से मुक्त हो सके और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यह न केवल हमारे राजा के लिए अपितु समस्त राज्य की प्रजा के लिए परम कल्याणकारी होगा, क्योंकि जब राजा सुखी होता है तभी प्रजा का जीवन भी समृद्ध और संतुलित होता है। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत एवं रात्रि जागरण तथा उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। व्रत के फलस्वरूप राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। महर्षि लोमश की वाणी सुनते ही समस्त सभा में आशा की किरण जाग उठी। मंत्रियों एवं उपस्थित सभासदों के मुख पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, हे महामुनि, आपने हमारे राजा के कष्टों को दूर करने का जो दिव्य उपाय बताया है वह हम सभी अवश्य ही पूरे श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आप जैसे तपस्वी महापुरुष के दर्शन और वचन प्राप्त हुए। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज शीघ्र ही पुत्रवान होंगे। इसके पश्चात सभी ने महर्षि लोमश को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर हर्षपूर्वक अपने राज्य की ओर लौट चले। राज्य में पहुंचते ही उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि का प्रचार किया। श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, रात्रि जागरण किया गया और द्वादशी के दिन उस व्रत का पुण्यफल राजा के निमित्त समर्पित कर दिया गया। महर्षि लोमश द्वारा बताए गए उपायों के अनुसार जब मंत्रियों और प्रजाजनों ने श्रद्धा पूर्वक श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य फल राजा महाजित को समर्पित किया, तब उस पुण्य का प्रभाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर हुआ। महारानी ने अपने गर्भ में संतान को धारण किया और समयानुसार 9 मास पश्चात उन्होंने एक अत्यंत ओजस्वी, धर्मनिष्ठ एवं गुणसंपन्न पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का तेज ऐसा था कि स्वयं राज परिवार ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्य हर्ष और आश्चर्य से भर उठा। संतान की प्राप्ति ने न केवल राजा के जीवन में सुख और संतोष का संचार किया, अपितु संपूर्ण प्रजा में भी आनंद की लहर दौड़ गई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा महाजित के लिए जीवन में एक दिव्य वरदान सिद्ध हुआ। हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करते समय मनुष्य यह विचार नहीं करता कि वह क्या कर रहा है,
परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा व भक्ति रखे और सदैव स्मरण रखे कि इस संसार में किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप कोई अन्य नहीं है। श्रावण शुक्ल एकादशी की यह कथा न केवल हमारे पापों का प्रायश्चित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि पूर्वजन्म के दोष भी श्रद्धा से किए गए व्रत से मिट सकते हैं। इसीलिए आइए इस व्रत को श्रद्धा से करें और प्रभु के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया चैनल वीडी भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। आपका साथ हमें नई ऊर्जा देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और भक्तिमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारा धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।